हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा आज क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं, आज हम इस लेक्चर के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में। तो ये फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे विद एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल आपको ढंग से समझाऊंगा एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा एक आइडिया केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो देखते हैं जरा इस दुनिया में, इस संसार में जो भी चेंज होते हैं उनको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहले कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस और कुछ चेंजेस जो होते हैं केमिकल चेंजेस। ओके, तो आपको तो पता ही है इस दुनिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और आपने एक बहुत ही मशहूर पंच लाइन सुनी होगी कि इस संसार में ये बोला जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यानी बिना ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कांस्टेंट एक ही तरीके से चलती हो, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आते ही हैं। तो यही जो भी चेंजेस हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। कुछ चेंजेस हमारे फिजिकल के चेंजेस कहलाएंगे, कुछ चेंजेस हमारे केमिकल चेंजेस कहलाएंगे। तो आप कौन से चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, तो ज़रा देखिए, those changes in which no new substances with new properties are formed are called physical changes। ऐसे कोई भी चेंज जिसमें चेंज के दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, कोई नई प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस नहीं बनता, ऐसे जो भी चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग फिजिकल चेंजेस को। फिजिकल चेंजेस आर ऑल दोज चेंजेस इन विच द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट लॉस्ट। वो सारे के सारे चेंजेस जिसमें किसी भी इंडिविजुअल सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है वो खोती नहीं है, बरकरार रहती है, वो सारे के सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं, आपके फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल इन नेचर। मैक्सिमम जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं, जनरली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि जो चेंज किया है हमने, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस अब क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में हमने समझा था कि आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होगा, ये एक ऐसा चेंज है जिसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है सब्सटेंस की वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपको एक ऐसा सब्सटेंस मिलेगा जो प्रोसेस से पहले उसके पास बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, और प्रोसेस होने के बाद, चेंज हो जाने के बाद जो प्रॉपर्टी अब आई है उसके पास वो टोटली डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। जनरली जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा नहीं सकते। तो हमारे पास जो जनरल डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, दो चेंजेस ड्यूरिंग विच वी गेट न्यू सब्सटेंसेस विद एंटायरली न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज are known as chemical changes, or we can also say that all those changes in which the individual identity of the substance get lost during the process are known as chemical changes। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस फिर समझ लें, ऐसे चेंजेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो पहचान है वो ना बदले, वो कहलाएगा हमारा फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज का मतलब हो गया एक ऐसा चेंज मैटर के अंदर जिससे उसकी पहचान, उसकी जो आइडेंटिटी है वो बदल जाए। हमको एक ऐसा सब्सटेंस मिल जाए चेंज होने के बाद जिसकी प्रॉपर्टी पहले से बिल्कुल डिफरेंट है, वो चेंज क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस। तो अभी आप जानते हैं कि जैसे हमारे घर पे जो आइस है, आइस को अगर मैं मेल्ट करूंगा तो मेल्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे वाटर मिलेगा लिक्विड कंडीशन में। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि बेसिकली आइस है क्या,
तो आप क्या क्या कहेंगे आइस के बारे में? आइस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बेसिकली आप यही तो बोलेंगे कि आइस इज नथिंग बट इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो बेसिकली है तो वाटर ही। अगर आपसे बोला जाता है कि आइस का फॉर्मूला बताइए, केमिकल फॉर्मूला बताइए, क्या बताएंगे आप यही तो बताएंगे कि इसको H2O बोला जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। लिक्विड में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया, इसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद जो आपके पास फाइनल सब्सटेंस आएगा लिक्विड में वाटर, उसका भी अगर आपसे कोई केमिकल फॉर्मूला पूछता है तो आप क्या बताने वाले हैं? H2O बताने वाले हैं। यानी आपने देखा कि आइस को मेल्ट करने से पहले और मेल्ट करने के बाद जो हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है सब्सटेंस की, वो चेंज नहीं हुई। वाटर एज इट इज वाटर ही रहा, केवल उसने अपनी फिजिकल स्टेट को बदला है। पहले वो सॉलिड कंडीशन में था, अब वो लिक्विड में चला गया है। तो ऐसे चेंजेस क्या कहला रहे हैं? हमारे फिजिकल चेंजेस कहला रहे हैं। सेकेंड है हमारे पास इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब पानी को मैं वेपोराइज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? पानी अब अपनी लिक्विड स्टेट से जा रहा है गैसियस कंडीशन में या वेपर कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? आपका जो वाटर है केवल अपनी फिजिकल स्टेट बदल रहा है। अगर आपसे वाटर वेपर की भी अगर आपसे केमिकल कॉम्पोजिशन पूछी जाती है तो आप यही बताएंगे H2O गैस बोल देंगे, बस इतना ही होगा। केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलेगा, चाहे आपका आइस हो, चाहे नॉर्मल वाटर हो, या फिर वो वेपर कंडीशन में हो। उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, उसकी आइडेंटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यानी ये जो चेंजेस हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। पानी को मैंने सॉल्ट को मैंने, नमक जो है हमारा, उसको मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो सॉल्ट को जब मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो क्या होगा? सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या सॉल्ट की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? डेफिनेटली नहीं। पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर सॉल्ट की प्रॉपर्टीज बरकरार रहेंगी। आप जब उसको टेस्ट करेंगे तो सॉल्ट का इफेक्ट आपको नजर आएगा। पानी को जब मैं वेपोराइज कर दूंगा तो सॉल्ट मुझे फिर से वापस मिल जाएगा। तो ये कैसा चेंज है? हमारा एक फिजिकल चेंज है, जिसमें सॉल्ट को हम लोग किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। ना केवल ये, कोई भी डिसोल्यूशन, शुगर को भी डिसॉल्व कर रहे हैं, सपोज ग्लूकोज को भी डिसॉल्व कर रहे हैं पानी के अंदर। तो ये जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है वो जनरली क्या कहलाती है? हमारी फिजिकल चेंजेस कहलाती है। यहां पर एक और चीज ध्यान रखें, मेल्टिंग लिखा हुआ है, मेल्टिंग ऑफ आइस लिखा हो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स लिखा हो, या मेल्टिंग किसी और चीज की कराई गई हो, तो जनरली आप ये मान के चले, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने में आता है जिसमें आपको लिखा हो कि मेल्टिंग ऑफ समथिंग, तो याद रखिए जनरली मेल्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो एक फिजिकल चेंज होती है, क्योंकि मेल्टिंग की प्रोसेस में केवल सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट बदल रहा होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा होता है, उसकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होते। तो मेल्टिंग की जो प्रोसेस है, इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है, डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस है, ये कीवर्ड्स हैं कुछ जिनको याद रखिए। अगर ये कीवर्ड्स आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कटिंग ऑफ वुड। तो बताइए, अगर मान लीजिए सपोज मेरे पास ये लकड़ी का एक रॉड हो, या फिर हमारे पास एक लकड़ी का ये डंडा हो, इसको मैं बीच से कई सारे पीसेस में काट दूं। सपोज हमारे पास ये सपोज प्लास्टिक का ही मार्कर है, इसको मैं कई सारे पीसेस में काट दूं, तो मुझे बताइए क्या ये प्लास्टिक का मार्कर कई सारे पीसेस में कटने के बाद किसी और मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा? डेफिनेटली नहीं। इसके जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो भी तो प्लास्टिक के ही रहने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो कटिंग की प्रोसेस है वो भी किस कैटेगरी में आती है? आपकी फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में आती है, क्योंकि किसी भी चीज को कट करना, किसी भी सब्सटेंस को कट करना, उसकी शेप बदल देता है, लेकिन उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदल पाता। तो हमारा जो कटिंग ऑफ वुड है या किसी और चीज़ की भी कटिंग है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी फिजिकल चेंजेस कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टीयरिंग ऑफ पेपर। कोई हमारे पास कागज़ है, उसको मैंने कई सारे पीसेस में टीयर आउट कर दिया, फाड़ दिया, तो क्या होगा? हमारे पास छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे। लेकिन क्या उन छोटे छोटे पीसेस को हम ये बोल सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम फॉयल आ गई है या कुछ और है हमारे पास? डेफिनेटली नहीं। कहलाएंगे तो वो कागज़ के ही पीसेस। यानी कागज़ के एक बड़े से टुकड़े को कई छोटे छोटे टुकड़ों में अगर मैंने तोड़ दिया तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान में कोई भी चेंजेस नहीं आए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि टीयरिंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल चेंजेस।
तो ये कुछ फिजिकल चेंजेस हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे कुछ और ऐसे फिजिकल चेंजेस के बारे में, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप डिस्कस कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो डेली लाइफ में आप फिजिकल चेंजेस देखते हैं। मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं, और भी बहुत सारे हम डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं जिनको रिलेट कर सकते हैं फिजिकल चेंजेस के हिसाब से। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन से चेंजेस हैं जो अपने चारों तरफ देखते हैं, जिनको हम फिजिकल चेंजेस की तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं फिर से। अब हमारे पास कुछ और चेंजेस हैं, जैसे हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स। तो अगर मान लीजिए हमारे पास लोहे का या आयरन का कोई आर्टिकल है और उसमें रस्ट लग गया है, तो अगर आपके घर में कोई भी रस्टेड आयरन का पीस पड़ा हो तो ज़रा देखिएगा, उसको कभी गौर कीजिएगा, उसके पास जाइएगा, उस पीस को ज़रा एनालाइज कीजिएगा। आप ये देखेंगे, आपने मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि उसके अंदर मैलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, मेटल ब्रिटल नहीं होता। लेकिन रस्टेड आयरन का पीस अगर आप देखेंगे, अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो बड़े आराम से टूट जाता है, बिखर जाता है कई सारे पीसेज में। इसका मतलब ये है कि आयरन में जब रस्ट लग जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, तो ये जो हमारे पास रस्टेड आयरन का पीस है, इसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल बदल जाती हैं। अब ये रस्टेड आयरन का आर्टिकल वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रखता जो आयरन में होती हैं। इसका मतलब ये है कि आयरन के पार्टिकल्स में या आयरन के आर्टिकल्स में किसी भी तरीके से रस्ट लग जाना, ये रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ए केमिकल चेंज। ये कैसा चेंज है? एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मेटल है वो मॉइस्चर और एयर के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। एक हमारे पास मेटल का ऑक्साइड बनता है जो कि रस्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स हमारे घर पे आते हैं, हम उनको, जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बनाना। तो आपके घर में जब केले आते हैं, बनानाज आते हैं, आपने देखा होगा कि मार्केट से जब आप फ्रेश लेके आते हैं, थोड़े समय बाद आप क्या देखते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे करके ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फाइनली उसका जो हार्डनिंग बिहेवियर है, जो हार्डनिंग होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बनाना है वो हमारे आसपास की जो एयर है और जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनके साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है, और वो राइप हो रहा है, और राइप होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो वो एक ऐसे सब्सटेंस में जनरली कन्वर्ट हो जा रहा है जिसकी प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस से क्या कर रही है, डिफर कर रही है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट हो, बनाना तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, कोई भी हमारा फ्रूट है जो कि राइप कर रहा है, तो कंटिन्यूसली राइपनिंग के दौरान कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बदल रही है। तो ये चेंजेस क्या कहलाएंगे? आपके केमिकल चेंजेस कहलाएंगे। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का हम क्या कर रहे हैं? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या होता है? अल्कोहलिक कंटेंट जनरेट होता है। आपने विनेगर का प्रोसेस सुना होगा, विनेगर की प्रॉपर्टी सुनी होंगी, विनेगर का बनना सुना होगा। तो फर्मेंटेशन के थ्रू हम लोग विनेगर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बदल रहा है फर्मेंटेशन के दौरान, तो ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो कैसा चेंज कहलाएगा? हमारा एक केमिकल चेंज कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है सब्सटेंस की वो बदल रही है। ग्रेप्स और फर्मेंटेड ग्रेप्स टोटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो ये एक कैसा चेंज कहलाएगा? हमारा एक केमिकल चेंज कहलाएगा। नाउ बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग वर्ड ही अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइए कि हम किसी ऐसे चेंज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, उसकी आइडेंटिटी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो अभी आपको बताया था कि वो सारे चेंजेस जिसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी सब्सटेंस की बदल जाए, चेंज हो जाए, वो चेंजेस क्या कहलाते हैं? आपके केमिकल चेंजेस। तो जब भी वर्ड हम लोग बर्निंग इस्तेमाल करेंगे, चाहे बर्निंग ऑफ वुड लिखा हो, चाहे बर्निंग ऑफ पेपर लिखा हो, ये सारे चेंजेस आपके कौन से चेंजेस कहलाएंगे? केमिकल चेंजेस कहलाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सोरिंग ऑफ मिल्क इन समर। तो गर्मियों में मिल्क का खट्टा हो जाना, दूध का खट्टा हो जाना, ये कैसा चेंज है? हमारे पास एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब मिल्क सोर होता है, खट्टा होता है, तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये चेंज हमारा कैसा कहलाता है? एक केमिकल चेंज कहलाता है। एंड फाइनली कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में चेंज हो जाना। ये तभी प्रोसेस है जब इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपना काम करते हैं। बहुत सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जनरेट होते हैं और वो फाइनली जो हमारा मिल्क है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिल्क और कर्ड, इनकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज नोन एज केमिकल चेंजेस। तो देखा,
हम लोगों ने आज जाना कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस वो जिसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी चेंज ना हो, प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद सब्सटेंस की जो पहचान है वो ना बदले, फिजिकल चेंज। और अगर पहचान बदल जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल चेंज। तो फाइनली अब हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन का एक जनरल आइडिया मैं देता हूं। कल जो हम लोग लेक्चर आएगा आपके पास में, उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन की, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आज आप सिर्फ ये समझ लीजिए, ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी प्रोसेस के दौरान कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो ये केमिकल चेंजेस इस बात का इंडिकेशन है कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब ये है कि केमिकल चेंजेस क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं वो चेंजेस जिसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस आर ऑल दोज प्रोसेसेस इन विच ए पर्टिकुलर सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए टोटली डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में चेंज होता है, जिसमें उसकी पहचान बिल्कुल बदल चुकी होती है, वो आपके जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। और इस दौरान जो प्रोसेस हो रही है वो क्या कहलाती है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो आई होप आज आपको ये जो बेसिक लेक्चर है वो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैंने अक्सर देख रहा हूं कि अब जो बच्चे हैं उनका मोराल जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लगा है। वो वीडियोस को सिर्फ स्टार्टिंग में देखते हैं और उसके बाद देखना बंद कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, आपके ये किसी बेनिफिट का नहीं है। पूरा वीडियो देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए, ताकि आपको वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। और इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जो नए मेंबर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए। अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। थैंक यू very much.